हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश के एक समग्र अध्ययन को उत्तर प्रदेश की परीक्षा वाणी से कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें अभी तक इसके जितने भी मेजर टॉपिक थे सभी को कवर किया जा चुका है। आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह संक्षिप्त की है। उत्तर प्रदेश के एक संक्षिप्त लोक अवलोकन के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। इसमें इसका पार्ट फर्स्ट मतलब कि एक लेक्चर 18 इसका कवर किया जा चुका है। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो इसको पार्ट वाइज करके कवर किया जा रहा है, ताकि एक घंटे का ही टारगेट रखा है कि आपका जिस तरीके से और भी जो सब्जेक्ट प्रोवाइड किए गए हैं वो 1 घंटे के अंतराल में ही आपके कवर किए गए। तो आपका ये भी एक एक घंटे में आपके 3 पार्ट में कवर किया जाएगा। जैसे कि ये कल आ गया है 18वां लेक्चर, आज का 19वां होगा और एक और आएगा वो 20वां होगा। उसके साथ ही आपका इसका जो एक परीक्षा वाणी है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसमें अभी तक हमने इसके ऊर्जा संक्षिप्तिकी तक पढ़ा हुआ था। ये इसके राजनीतिक प्रशासनिक संक्षिप्तिकी को पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ा, जिसमें राजधानी, प्रशासनिक घटनाक्रम और कहाँ कितनी सीटें हैं, न्यायालय, नियुक्तियाँ, संगठन। और दूसरे पार्ट में भौतिक संरचना एवं जलवायु संक्षिप्तिकी को कवर किया। फिर तीसरे पार्ट के अंतर्गत मिट्टी, कृषि, पशुपालन संक्षिप्तिकी को कवर किया गया। फिर इसके बाद जो आपकी फोर्थ आती है वह नदी तंत्र, झील, सिंचाई एवं भूगर्भ जल संक्षिप्तिकी को डी के अंतर्गत कवर किया गया। ई के अंतर्गत जो आपकी आती है वो ऊर्जा संक्षिप्तिकी आती है, उसको कवर किया गया, जो कि इसके अंतर्गत हमने उसको कल फिनिश किया हुआ था। आज का जो हमारा टॉपिक आता है इसके अंतर्गत, इसमें आता है हमारा टॉपिक खनिज, वन एवं वन्य जीव पर संक्षिप्तिकी के बारे में। क्योंकि यहाँ तक हमने ये पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में ये वाला टॉपिक कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ प्लेलिस्ट में ये उत्तर प्रदेश परीक्षा वाणी करके इसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, जिसमें आपको ये भी पार्ट मिलेगा, मतलब कि ये लेक्चर भी मिलेगा, साथ ही साथ परीक्षा वाणी के लेक्चर 1 से जो से आपका जितना भी लेक्चर है, मतलब जितने भी अध्याय है सभी को कवर किया गया है। और सभी का 30 मतलब कि ज़्यादा घंटे का नहीं है कि आप सोचो कि बहुत ज़्यादा पूरी बुक है तो बहुत ज़्यादा ही लेंदी है। आपको एक लेक्चर एक अध्याय के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जिसमें 1 घंटे आपका मैक्सिमम है और फिर मिनिमम आपका 30 मिनट इतना है। तो इस तरीके से आपके लेक्चर अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करके आपको दिए गए। आप इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको PDF प्राप्त होगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज के संक्षिप्तिकी को, जो है खनिज, वन एवं वन्यजीव संरक्षण के बारे में। खनिज के संदर्भ में देखा जाए तो 1974 में स्थापित राज्य विकास खनिज निगम को भंग कर दिया गया। कब किया गया? 2020 में। 1998 में घोषित प्रथम खनिज नीति खनिज विकास दिया गया उद्योग का दर्जा। नई खनन नीति 2017 में रॉयल्टी लक्ष्य को 1.85% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 3%। भारत में कुल खनिज उत्पादन में मूल्य में उत्तर प्रदेश का भाग लगभग 5% है। राज्य में कुल GVA में खनन क्षेत्र का योगदान लगभग 1.7% है। प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा व हमीरपुर आदि 12 जिलों में इन्हें चिन्हित किया गया है, जो कि खनिज बहुल क्षेत्र के रूप में आते हैं। राज्य में मिलने वाले प्रमुख खनिज में आता है जिसमें चूना पत्थर, सिलिका सैंड, बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट, ओकर या गेहूं, रू, फास्फोराइट, फास्फोफाइलाइट, गंधक और कोयला आदि आते हैं। राज्य से मिलने वाले प्रमुख उप खनिज आते हैं जैसे सामान्य बालू, मोरंग, बजरी, इमारती पत्थर, संगमरमर, कंकड़, सोरा, लाइमस्टोन आदि आता है। राज्य में कुल खनिज उत्पादन के मूल्य में आधा हिस्सा कोयले का है। चूना पत्थर पाया जाता है आपका गुरुमा, कनाच, बाबूहारी, जो कि मिर्जापुर में है, और कचराहाट सोनभद्र में। कोयला पाया जाता है सिंगरौली, सोनभद्र में। बॉक्साइट आपका राजगोवा, बांदा और चंदौली में पाया जाता है। डोलोमाइट है आपका मिर्जापुर, बांदा, चंदौली में मिलता है। कांच या बालू, सिलिका सैंड जिसे कहा जाता है, वह प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, चंदौली, झांसी में है। पोटास लवण पाया जाता है प्रयागराज, चंदौली, बांदा, सोनभद्र, झांसी में। एंडोलूसाइड जो है वह मिर्जापुर, सोनभद्र में पाया जाता है। पायरोफिलाइट जो है वह हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा में पाया जाता है। सेल खड़ी हमीरपुर, झांसी में। पायराइट्स मिर्जापुर, सोनभद्र में। रॉक फास्फेट बांदा, ललितपुर में। फायर के लिए बांस, मकरी, खोए, जो कि मिर्जापुर में है और सोनभद्र में।
हीरा बांदा और मिर्जापुर में पाया जाता है। सोना सोनभद्र तथा सोन, शारदा एवं रामगंगा के रेत में पाया जाता है। तांबा ललितपुर जो कि सोनराई क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है। प्लेटिनम ललितपुर में पाया जाता है। यूरेनियम ललितपुर में। संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र में। एस्बेस्टस मिर्जापुर झांसी में। जिप्सम झांसी हमीरपुर में। सैंडस्टोन रोरा मिर्जापुर में। डायस्फोर हमीरपुर ललितपुर झांसी महोबा में। मैग्नेसाइट बांदा चंदौली में। ग्रेफाइट हमीरपुर व चुनार में। ग्रेनाइट बांदा हमीरपुर ललितपुर महोबा में। चाइना किले पाया जाता है मिर्जापुर सोनभद्र बांदा में। बेराइट्स जो है मिर्जापुर सोनभद्र में। फेलिसफार झांसी में। ओकर या गैरू पाया जाता है आपका बांदा में। एंडोलसाइट के भंडार देश में उत्तर प्रदेश में प्रथम है। डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है। चूने पत्थर के भंडार में देश उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान पर और कांच बालू के उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश द्वितीय नंबर पर आता है। अब वनों की स्थिति को देखा जाए तो वन 13 जनवरी 2022 को जारी वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपकी ये 17वीं वन रिपोर्ट है, जिसमें राज्य में वनाच्छादन जो है वह 6.15% है, जो कि 14,817.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। और राज्य में वृक्षाच्छादन जो है वह 3.08% है, जो कि 7,421 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में वन एवं वृक्षाच्छादन जो है वह 9.23% है। राज्य में झाड़ियाँ 0.23% है। 16वीं और 17वीं वन रिपोर्ट के बीच वनावरण में वृद्धि जो देखी गई है वह 12.24 वर्ग किलोमीटर की देखी गई। 16वीं से 17वीं के बीच वृक्षावरण में जो वृद्धि है वह 79 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आती है। अब आता है कि कुल वनाच्छादन में खुला, मध्यम, सघन एवं अति सघन वन जो क्रमशः स्थिति में देखा जाए तो इसमें 3.39%, 1.67% व 1.09% आता है। राज्य में कुल क्षेत्रफल में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र आपका 6.88% है। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित वन 72.79%, कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में संरक्षित वन 6.98%, कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वन 20.23% और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी, सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र आता है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला में सोनभद्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले आते हैं, जैसे सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला भदोही है, जिसमें सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिलों में भदोही, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर आता है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले में सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत आता है। सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले में भदोही है और सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिलों में भदोही, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं आता है। राज्य में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं और राज्य का पहला वन ग्राम बेलहत्ती ग्राम सोनभद्र में स्थित है। तो इस तरीके से वनों के संदर्भ में अब जानते हैं वनोत्पाद के संदर्भ में कि कौन से वृक्ष से कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है या फिर किससे बनाया जाता है। जैसे कत्था बनाया जाता है खैर के वृक्ष से। बीड़ियाँ जो बनती हैं वह तेंदू पत्ते से। माचिस की तीली और डिब्बी बनाई जाती है सैमल, अर्जुन और गुरेल के वृक्ष से। पत्तल और दोने जो बनाए जाते हैं वह साखू, पलास और महुए के पत्ते से बनाए जाते हैं। कुर्सी, मेज और छड़ी आदि बनाई जाती है बेंत पौधे से। हर्ड बहेड़ा औषधियाँ आपकी हर्ड बहेड़ा पौधे से बनाई जाती हैं। चूड़ियाँ व खिलौने आपके लाख से बनाए जाते हैं। तारपीन, तेल व बिरोजा आपके चीड़ वृक्ष से प्राप्त होते हैं। अब आता है वन विकास योजनाएं एवं परियोजनाओं के बारे में, जिसमें आता है कि उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम लागू हुआ था 1948 में। सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 1976 में। प्रदेश में सामाजिक वानिकी शुरू की गई 1979 से 80 में। राज्य में चलाई गई सामाजिक वानिकी योजना में वह क्षेत्र जो भूमि के लिए घातक सिद्ध हुआ है वह यूकेलिप्टस आता है। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना चल रही है मार्च 1998 से। प्रदेश में 2010 से सहभागी वन प्रबंधन योजना चल रही है जापान के सहयोग से। प्रदेश में 2010 से चल रही सहभागी वन प्रबंधन योजना के तहत प्रदेश का पहला वन ग्राम घोषित किया गया बेलभत्ती सोनभद्र को। प्रदेश में हरित पट्टी विकास योजना चल रही है 2012 से 2013 में। प्रदेश में 48 जिलों में वृक्षारोपण विस्तार योजना 2007 से 8 के अंतर्गत चलाई जा रही है। राज्य में कुल चयनित जिलों में टोटल फॉरेस्ट कवर योजना संचालित है 2014 से 15 के बीच। गंगा नर्सरी योजना चलाई जा रही है गंगा तटवर्ती 27 जिलों के अंतर्गत। अब आता है वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम के बारे में, जो कि देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में उत्तर प्रदेश में की गई।
वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ और इटावा में, जो कि निर्माणाधीन है। वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रदेश में कुल प्राणी उद्यान 3 है, जिसके अंतर्गत लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर आता है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ 1921 में है। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर में 1974 में। शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान गोरखपुर में 2020 में है। लखनऊ और कानपुर प्राणी उद्यान स्थापित किया गया है एक तितली पार्क में। भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क या नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में है। लायन सफारी पार्क, जिसे मिनी चिड़ियाघर कहा जाता है, वह राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू व हिरण सफारी पार्क राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में। हाथियों के प्रवास हेतु रेस्क्यू सेंटर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में विस्तृत है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी में। पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र चंबल नदी क्षेत्र में। भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर मथुरा में है। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन में। और राज्य में पाई जाने वाली पक्षियों की प्रजातियां 500 से अधिक आती हैं। सर्वाधिक प्रजातियों की पक्षियां मिलती है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एक है, जिसमें दुधवा खीरी को 1977 में घोषित किया गया। देश में प्रथम टाइगर रिजर्व, जिसे बाघ अभ्यारण्य दुधवा है। प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व अमनगढ़ बिजनौर, जो कि 2012 में घोषित है। प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व पीलीभीत, जो कि जून 2014 में घोषित है। चौथा टाइगर रिजर्व चित्रकूट में अक्टूबर 2022 में रानीपुर में है। प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व 2009 में सहारनपुर व बिजनौर के 744 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व दिसंबर 2022 में दुधवा पीलीभीत टाइगर रिजर्व के 3049.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। अब आता है कि बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजातियां शेरवन, ड्वालिसी और डिस्पेड हेयर पाई जाती है। कहाँ पर? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। अलीगढ़ का गवाना क्षेत्र, प्रयागराज का मेजा कोराव क्षेत्र प्रसिद्ध है काले हिरण के लिए। प्रयाग के मेजा वन प्रभाग में 126 हेक्टेयर क्षेत्र को काला हिरण संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है अक्टूबर 2017 में। राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी घोषित की गई है 2014 में। कुकरेल या लखनऊ स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को 2016 में घोषित किया गया है एक जैव विविधता विरासतीय स्थल के तौर पर। पर्यटन सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व। प्रदेशों में बाघों की संख्या, जो कि 2014 व 2018 में क्रमशः 117 और 173 रही, और तेंदुओं की संख्या 2015 और 2018 में 194 व 316 रही है। प्रदेश में गांगे डॉल्फिन या जिसे स्वीस की संख्या 2015 व 2018 में 1263 और 1275 के अंतर्गत रही है। अब आते हैं राज्य के वन्यजीव विहार के बारे में। राज्य के वन्यजीव विहार के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहले आता है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और यह देश का मतलब कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार इसके अंतर्गत आता है, जिसमें इसका जो क्षेत्रफल है सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार आता है। इसे सबसे पहले स्थापित कर दिया गया था। चंद्रप्रभा वन्यजीव जो विहार है, यह पहला चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो कि सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। और सबसे छोटा आपका आता है ये जो महावीर स्वामी, जो कि 5.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। किशनपुर वन्यजीव विहार जो है वह 227 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, और यह लखीमपुर खीरी में 1972 में स्थापित किया गया। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है, 1976 में इसे स्थापित किया गया। कतरनिया घाट से आपका हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये जो इस तरीके की जो स्पेशलिटी रखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे पुराना कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रानीपुर वन्यजीव विहार जो है वह चित्रकूट में है, 1977 में स्थापित हुआ। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में 1977 में। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार और इटावा, औरैया और आगरा में 1989 में। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर में। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में। सुहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती बलरामपुर में। पीलीभीत वन्यजीव विहार पीलीभीत में है। राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार और सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, और सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो कि ललितपुर में स्थित है। अब आता है राज्य के पक्षी विहार के अंतर्गत। राज्य के पक्षी विहार में आता है चंद्रशेखर आज़ाद
पक्षी विहार जो कि 2.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि उन्नाव में है, 1984 में स्थापित किया गया। लाख बहोसी वन्य जीव विहार कन्नौज में है। समरसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में, सांडी पक्षी विहार हरदोई में, बखीरा संत कबीर नगर में, ओखला गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में, समान जो है मैनपुरी में, विजय सागर पक्षी विहार महोबा हमीरपुर में, पटना पक्षी विहार एटा में, सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में, सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बैती कुंडा और प्रतापगढ़ में, शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़ में, एटा को पटना पक्षी विहार घोषित किया गया है रिजर्व को। राज्य का प्रथम पक्षी विहार चंद्रशेखर आज़ाद जो कि नवाबगंज पश्चिम बिहार है। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार आपका लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है और सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में स्थित है। अब नेक्स्ट आता है अन्य वन्यजीव विहार एवं अभ्यारण्य जो कि वाराणसी में 7 किलोमीटर गंगा प्रवाह क्षेत्र में 1989 में स्थापित देश के एकमात्र कछुआ अभ्यारण्य को प्रयाग भदोही मिर्जापुर के मिलन वाले 30 किलोमीटर गंगा क्षेत्र में से प्रतिस्थापित किया गया जो कि मार्च 2020 में। राज्य का प्रथम जटायु या गिद्ध संरक्षण या प्रजनन केंद्र भारी वैसी और महाराजगंज में है। केंद्र द्वारा शेखा झील अलीगढ़ में विकसित की गई है जो कि राष्ट्रीय पक्षी विहार आता है। अब आती है परिवहन संक्षिप्तकी के तौर पर। परिवहन संक्षिप्तकी में आता है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन के संदर्भ में देखा जाए तो राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 2,69,936 वर्ग किलोमीटर है। देश में कुल सड़क संजाल दृष्टि से उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर आता है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। जो यह डेटा है वह 2021 से 22 के डेटा को बताता है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 11,736.8 किलोमीटर है। देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र पहले नंबर पर। प्रदेश में गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-34 है। राष्ट्रीय जल राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं। झांसी में उत्तर प्रदेश में रोडवेज की पहली बस सेवा शुरू की गई मई 1947 में लखनऊ से बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई। राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच है। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 6 लेन का यमुना एक्सप्रेस वे 165.5 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेस वे में 4 जिलों को जोड़ता है जिसमें गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा आता है। लखनऊ आगरा 6 लेन एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर है। लखनऊ हरदोई उन्नाव कानपुर नगर कन्नौज औरैया एटा मैनपुरी फिरोजाबाद व आगरा आदि जिलों को जोड़ता है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे आपात लैंडिंग हेतु हवाई पट्टी 3.3 किलोमीटर की बनाई गई है। चांदसराय लखनऊ और से हैदर या गाजीपुर तक 340.824 किलोमीटर लंबे व 6 लेन के पूर्वांचल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का लोकार्पण 16 नवंबर 2021 को किया गया। प्रदेश के 9 जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से जिलों को जोड़ता है पूर्वांचल एक्सप्रेस में। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी सुल्तानपुर में बनाई गई। गाजीपुर जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से बलिया तक जा बनाया गया है बलिया लिंक एक्सप्रेस में। सलारपुर आजमगढ़ से अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर होते हुए जैतपुर तक 91.352 किलोमीटर व 4 लेन का बनाया गया है। यह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस है। भरतकूप चित्रकूट से शुरू होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन होते हुए इटावा के कुदरौल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जुड़ने वाले 296.070 किलोमीटर की बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का लोकार्पण 16 जुलाई 2022 को किया गया। मेरठ से हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, सहारनपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज को जोड़ने वाले राज्य को सबसे लंबे व 6 लेन के ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास 18 दिसंबर 2021 को किया गया। राज्य में 12 जिलों को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेस वे एयर स्ट्रिप्स बनेगा जलालाबाद, शाहजहांपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई है 1972 में। प्रदेश में कुल बड़े नगरों में नगर बसों का संचालन किया गया है 1992 से। प्रदेश में एक्सप्रेस वे के बसों का संचालन 1993 से किया गया है। परिवहन निगम की पूछताछ सेवा 149 संचालित थे 12 मई 2015 से। केंद्र द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना की गई है रायबरेली में। राज्य सरकार द्वारा स्थापित ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेंटर 16 हैं जिसमें वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, आजमगढ़, गोंडा, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, झांसी, अलीगढ़, मथुरा और बांदा जिले आते हैं।
प्रदेश में शेष 58 जिलों में ड्राइविंग एंड टेस्टिंग सेंटर खोले गए हैं निजी क्षेत्र द्वारा। राज्य सरकार द्वारा ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना प्रत्येक मंडल में की गई है। वाराणसी से काठमांडू के लिए भारत नेपाल मैत्री बस सेवा 4 मार्च 2015 से चालू है। निर्भया फंड योजना के तहत केवल महिलाओं द्वारा संचालित है पिंक बस सेवा। राज्य में 13 नगर निगमों में रेडियो टैक्सी सेवा का संचालन किया जा रहा है नवंबर 2013 से। गौरव पथ योजना जो कि शहीदों के गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु संचालित की गई है अक्टूबर 2017 से। राज्य में सिंगल पिलर पर सबसे लंबा 6 लेन एलिवेटेड मार्ग 10.30 किलोमीटर गाजियाबाद में है और राज्य में डबल पिलर का सबसे लंबा 6 लेन एलिवेटेड मार्ग 23 किलोमीटर कानपुर में है। रेल एवं मेट्रो परिवहन के संदर्भ में कि प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में चलाई गई जो कि प्रयागराज से कानपुर में। प्रदेश में कुल नेटवर्क आपका 9167 किलोमीटर है जो कि देश का लगभग 14% कवर करता है जो कि देश का प्रथम है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। देश में कुल 18 रेल जोन्स में से 5 रेल जोन हैं जिनमें उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, मध्य रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे के विस्तार हैं जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश में 2 रेल जोन जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे तथा उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर व प्रयाग में है। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ है। भारतीय एशिया और भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर 5 जून 2018 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। एशिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी कंट्रोल रूम सूबेदारगंज प्रयागराज में है। फिर आता है कि प्रदेश में डीजल इंजन कारखाना आपका मडुआडीह वाराणसी में है। प्रदेश में देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री लालगंज रायबरेली में है। प्रदेश में एकमात्र रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज चंदौली संभल में है। देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस आपकी 15 फरवरी 2019 से संचालित है। दिल्ली व नोएडा के बीच मेट्रो सेवा संचालित है। दिल्ली व गाजियाबाद में मेट्रो सेवा संचालित है और नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच की जो मेट्रो सेवा है वह संचालित व निर्माणाधीन है। लखनऊ मेट्रो हेतु 2013 में गठित लखनऊ मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड को राज्य के अन्य जिलों जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद को छोड़कर परियोजनाओं को कवर करने हेतु इसे 2019 में पुनर्गठित कर इसका नाम दिया गया जिसे उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन या UPMRIC कहा जाता है। अब आता है लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? 27 सितंबर 2014 को। लखनऊ में 22.87 किलोमीटर के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में से केवल 8.5 किलोमीटर भाग पर मेट्रो रेल का संचालन होता है वह 5 सितंबर 2017 से। लखनऊ में 22.87 किलोमीटर के पूरे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अर्थात चौधरी चरण से एयरपोर्ट की मुंशी पुलिस तक 22 स्टेशनों वाले रेल पथ पर मेट्रो रेल का संचालन होने लगा है 8 मार्च 2019 को। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की लंबाई 11.165 किलोमीटर है। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना में 9 किलोमीटर के पहले सेक्शन में मेट्रो रेल संचालन हुआ है जो कि 28 दिसंबर 2021 से। प्रदेश में कुल गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर शहरों में मेट्रो रेल संचालित है जबकि आगरा में निर्माणाधीन है 7 दिसंबर 2020 से। प्रदेश के 5 शहरों जिसमें वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, मेरठ के मेट्रो सेवा प्रस्तावित है। केंद्र व राज्य के सहयोग से रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के तहत दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाली 82.15 किलोमीटर लंबी और 30,426 करोड़ रुपए की लागत से बनी सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर निर्माणाधीन है और इस रैपिड रेल परियोजना में कुल 24 स्टेशन होंगे जिसमें सबसे ऊंचा स्टेशन आपका गाजियाबाद होगा। अब आता है वायु परिवहन। वायु परिवहन के संदर्भ में देखा जाए तो भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी में भेजी गई। प्रदेश में राज्य सरकार के स्वामित्व की कुल हवाई पट्टियाँ टोटल 16 हैं। श्रावस्ती हवाई अड्डा श्रावस्ती में है, आजमगढ़ हवाई अड्डा आजमगढ़ में, झांसी हवाई अड्डा झांसी में, कानपुर देहात हवाई अड्डा कानपुर देहात में, फर्रुखाबाद में, मुरादाबाद हवाई अड्डा मुरादाबाद में, डॉक्टर अम्बेडकर हवाई अड्डा मेरठ में, सैफई हवाई अड्डा इटावा में, पलिया हवाई अड्डा लखीमपुर खीरी में, मेयोपुर हवाई अड्डा आपका सोनभद्र में आता है, धानीपुर हवाई अड्डा जो है वह अलीगढ़ में है, चित्रकूट हवाई अड्डा चित्रकूट में, अमहट हवाई अड्डा सुल्तानपुर में, अंधऊ हवाई अड्डा गाजीपुर में, अकबरपुर हवाई अड्डा अम्बेडकर नगर में और ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में है। प्रदेश में एयरफोर्स के नियंत्रण में कुल 8 हवाई अड्डे आते हैं। अब आता है खैरिया हवाई अड्डा आगरा में जिसमें डिफरेंट नाम है
जिस हवाई अड्डे के, उनको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि और तो सब अगर जैसे चित्रकूट हवाई अड्डा है तो उसका तो चित्रकूट के नाम पर ही है, लेकिन ये जैसे खेरिया हवाई अड्डा है आगरा में है, बमरौली प्रयागराज में, हिंडन गाजियाबाद में, तो इस तरीके के जो हवाई अड्डे हैं तो इनको आपको एक बार देख लेना है अच्छे से, क्योंकि ये चकेरी हवाई अड्डा इन हवाई अड्डों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एक साइड हवाई अड्डे दे दिए जाते हैं और दूसरे तरफ आपके जो ज़िले हैं उनको नाम दे दिए जाते हैं। बक्सी तालाब हवाई अड्डा लखनऊ में, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में, बरेली हवाई अड्डा बरेली में। प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंतर्गत आता है आपका वाराणसी, लखनऊ, कुशीनगर। चौधरी चरण से अमौशी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौशी लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी में। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कसिया कुशीनगर में स्थित है। प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 2 आते हैं, जिसमें जेवर, गौतम बुद्ध नगर व अयोध्या है। वर्तमान में प्रदेश में सिविल उड़ानों हेतु कार्यशील कुल घरेलू हवाई अड्डे में 6 हैं, जिसमें गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, कानपुर, हिंडन व बरेली हैं। वर्तमान में प्रदेश में सिविल उड़ानों के लिए कार्यशील कुल हवाई अड्डे 9 हैं। वर्तमान में प्रदेश में सिविल उड़ानों हेतु निर्माणाधीन कुल हवाई अड्डे 13 हैं, जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय और 11 घरेलू है। एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेशनल पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बरेली, बमरौली प्रयागराज में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज रायबरेली में स्थित है। जल परिवहन के बारे में कि प्रदेश में अब तक घोषित किए जा चुके जल मार्ग नंबर के बारे में, जिसमें 1, 12, 19, 24, 37, 40, 42, 50, 108 और 110 है। सर्वप्रथम 1986 में हल्दिया से प्रयागराज में 1620 किलोमीटर का गंगा जल मार्ग को घोषित किया गया, जो कि राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 है और देश का सबसे लंबा आंतरिक जल राष्ट्रीय जल मार्ग है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो कि हल्दिया से वाराणसी तक 1383 किलोमीटर के मार्ग को चालू कर दिया गया है, जो कि 12 नवंबर 2018 से। राजमार्ग राष्ट्रीय जल मार्ग 1 को गाजीपुर में इंटरमोडल टर्मिनल रालहुपुर वाराणसी में बनाया गया एक मल्टी मॉडल टर्मिनल, जो कि देश का पहला है। अयोध्या से गाजीपुर तक यह 340 किलोमीटर में सरयू नदी जलमार्ग को घोषित किया गया है, जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 40 है। प्रयागराज से नई दिल्ली में यमुना जलमार्ग को घोषित किया गया है, जो कि 1089 किलोमीटर का है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 110 आता है। अब आते हैं आपके जननांकिकी संक्षिप्तिकी से रिलेटेड कि 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या एवं प्रतिशत 2011 के अकॉर्डिंग आपका 3,07,91,331 और जो प्रतिशत है वह 15.41% है। अब आता है प्रदेश की कुल जनसंख्या व देश का प्रतिशत कितना है। देश का प्रतिशत जो है वह 16.51% है और यहाँ की जो जनसंख्या है 19,98,12,341 आती है। कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया आदि का देश में 5वें स्थान पर है। कुल पुरुष जनसंख्या एवं प्रतिशत आपका 52.29% है। कुल महिला जनसंख्या का प्रतिशत 47.71% है। कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 77.73% है। कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.27% आता है। देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में देश में प्रथम है, जो कि 18.63% आती है और देश में कुल शहरी जनसंख्या जो कि उत्तर प्रदेश के हिसाब से 11.79 है, जो कि महाराष्ट्र के बाद द्वितीय है। एक दशक में बड़ी कुल जनसंख्या 3,03,14,14,420 है। 2001 से 2011 के दौरान औसत 10 की वार्षिक वृद्धि दर 20.23% व 1.85% है और इसमें 10 की वृद्धि में गिरावट जो है 5.62%। इस दौरान पुरुषों एवं महिलाओं की वृद्धि दर में 19.31% व 21.23% है और इसमें 1.92% पुरुषों में अधिक वृद्धि दर रही और 10 की वृद्धि दर में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का 15वां स्थान है। औसत जनघनत्व जो है वह 829 वर्ग किलोमीटर है। 2001 से 2011 के दौरान जो औसत घनत्व में 139 की वृद्धि हुई है। जनघनत्व के हिसाब से यह उत्तर प्रदेश का स्थान 9वां आता है और जनसंख्या के हिसाब 10 की वृद्धि के हिसाब से 15वां। औसत लिंगानुपात जो है उत्तर प्रदेश का वह 1000 की जनसंख्या पर 912 है। 2001 से 2011 के दौरान वयस्क लिंगानुपात में 14 की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जातियों के लिंगानुपात 907 है। अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 951 है। लिंगानुपात में सभी राज्यों में 26वां स्थान रखता है। 0 से 6 वर्ग के आयु वर्ग के कई जनसंख्या का अनुपात 902 पे 1000 है। ये 2001 से 2011 के दौरान 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में 14 की कमी है
औसत साक्षरता दर जो है वह 67.72% आती है। 2001 से 2011 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि दर 11.36% और पुरुष एवं महिला साक्षरता में 77.3% व 57.2% आता है। 2001 से 2011 के दौरान पुरुष साक्षरता में वृद्धि जो है वह आती है 8.48% और 15% है। फिर आता है साक्षरता में सभी राज्यों में स्थान 29वां आता है। अब आते हैं सर्वाधिक तथा सबसे कम जननांकीय आंकड़ों वाले जिलों के संदर्भ में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है और सबसे कम महोबा है। सर्वाधिक जनघनत्व आपका गाजियाबाद में और सबसे कम ललितपुर में है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है और सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों में कानपुर नगर आता है, सबसे कम साक्षरता वाले जिलों में आपका श्रावस्ती आता है। अब आता है सर्वाधिक और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले में कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो है वह गौतम बुद्ध नगर में और सबसे कम पुरुष साक्षरता श्रावस्ती में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में, सबसे कम कानपुर नगर में। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में और सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में और सबसे कम शिशु लिंगानुपात बागपत में आता है। अब आता है सर्वाधिक और सबसे कम जननांकीय आंकड़े वाले 5 जिलों के अंतर्गत। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों में प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ व लखनऊ आता है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिलों में महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती व ललितपुर है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिलों में प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर तथा लखनऊ है। सर्वाधिक महिला साक्षर जनसंख्या वाले जिलों में प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिलों में गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर, कानपुर नगर है और न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिलों में ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट है। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिलों में गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद है। न्यूनतम औसत साक्षरता वाले जिलों में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर का स्थान आता है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिलों में कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद आता है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिलों में श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले में गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी का स्थान आता है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिलों में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर है। 10 की वृद्धि दर वाले में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर आता है। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिलों में कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ व सुल्तानपुर का स्थान आता है और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों में गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर, मथुरा, बानाज, कानपुर में एक सा है और औरैया में स्थान आता है। अब आता है नगरीय और ग्रामीण जननांकीय आंकड़ों को देखा जाए तो कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 77.73% है। नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है 22.27% आता है। देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान देश में प्रथम है जो कि 18.63% है और देश में कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान महाराष्ट्र के बाद द्वितीय उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का द्वितीय है जिसमें से 11.79% आती है। राज्य में छोटे बड़े नगरों की संख्या टोटल 915 है। राज्य में कुल नगरों की वैधानिक नगर 630 है। 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर 64 है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर 7 है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय आबादी वाले जिले 12 है। सर्वाधिक और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिलों में प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर आता है। सर्वाधिक और सबसे कम शहरी आबादी वाले जिलों में गाजियाबाद और श्रावस्ती है। सर्वाधिक गाजियाबाद में नगरीकरण का प्रतिशत है और सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत आपका श्रावस्ती में है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिलों को घटते क्रम में देखा जाए तो आता है प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर का स्थान है। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिलों में जो कि बढ़ते क्रम में है जिसमें गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट का स्थान आता है। सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले जो कि घटते क्रम में है जिसमें गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा का स्थान है। सबसे कम शहरी आबादी वाले जिलों में श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर आता है। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिलों में गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिलों में श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर है। 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों में जिसमें लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज है। 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगरीय संकुल में कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद का स्थान आता है।
अब आता है SC व ST जन संबंधी जननांकीय आंकड़ों के बारे में कि देश में सर्वाधिक SC आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पर 16.6% SC जनसंख्या निवास करती है। राज्य में कुल SC जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के अकॉर्डिंग 20.69% और सर्वाधिक और सबसे कम SC आबादी वाले जिलों में सीतापुर व बागपत है। सर्वाधिक और सबसे कम SC जनसंख्या वाले जिलों में कौशाम्बी व बागपत का स्थान आता है। सर्वाधिक SC वाले जिलों को घटते क्रम में देखा जाए तो सीतापुर, प्रयाग, हरदोई, आजमगढ़ आता है। न्यूनतम SC वाले जिलों में बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा का स्थान है। सर्वाधिक SC वाले जिले जो कि घटते क्रम में है आता है तो कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव है। न्यूनतम SC प्रतिशत वाले 5 जिलों में बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर का स्थान है। राज्य में कुल ST जनसंख्या व प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो यह 0.57% है। सर्वाधिक व सबसे कम ST वाले जिलों में आता है सोनभद्र, बागपत। सर्वाधिक व सबसे कम ST वाले जिलों में सोनभद्र और बागपत आता है। सर्वाधिक ST वाले 5 जिलों को घटते क्रम में देखा जाए तो सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर तथा ललितपुर है। न्यूनतम ST वाले 5 जिलों को जो कि बढ़ते क्रम में है, जिनमें बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, कासगंज है। सर्वाधिक ST प्रतिशत वाले जिलों में देखा जाए तो घटते क्रम में सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया का स्थान है और न्यूनतम ST वाले 5 जिलों को बढ़ते क्रम में देखा जाए तो इसमें बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर आता है। धार्मिक जनगणना संबंधी आंकड़े 2011 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राज्य में कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक 20.3% है। 2001 के अनुसार राज्य में मुस्लिम 18.5%, सिख 0.4%, ईसाई 0.1%, जैन 0.1% व बौद्ध 0.2% और जबकि हिंदू 80.6% आते हैं। इसके अंतर्गत एक धार्मिक जनगणना के अकॉर्डिंग है। 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में मुस्लिम 19.26% है, जो कि 79.73% आता है। सिख 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन 0.11% और बौद्ध 0.10%, अन्य धर्म 0.01% और कोई धर्म नहीं 0.29% और हिंदू जो है वह 79.73% आते हैं, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या के घटते क्रम में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आता है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में 20% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले जिले हैं, 21 है। सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला रामपुर है, जिसमें और उसके बाद मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा का स्थान आता है। सबसे कम मुस्लिम आबादी वाले जिले में ललितपुर है। सर्वाधिक और सबसे कम वृद्धि दर वाले धार्मिक समुदाय में सर्वाधिक ईसाई में और बौद्ध में सबसे कम है। सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई धर्म का और सबसे कम लिंगानुपात सिख धर्म का आता है। अब आती है कार्य सहभागिता दर 2011 के अकॉर्डिंग कि कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या जो है वह 32.9% है और कुल कार्यशील आबादी में मुख्य एवं सीमांत कारागार में 67.8% व 32.2% है। कुल कार्यशील आबादी में कृषक 29% है। कुल कार्यशील आबादी में कृषि श्रमिक 30.3% है। कुल कार्यशील आबादी में घरेलू उद्योग से जुड़े 5.9% और कुल कार्यशील आबादी में अन्य कामगार 34.8% आते हैं। अब आती है स्लम जनगणना आंकड़े के हिसाब से कि देश में कुल स्लम आबादी व राज्य की कुल आबादी में प्रतिशत 30.12% है। देश में कुल स्लम आबादी में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है। सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित नगरों वाले 3 जिलों में तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का स्थान और सर्वाधिक और स्लम आबादी वाले 5 नगर में मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, लखनऊ और गाजियाबाद का स्थान आता है। अब अन्य के संदर्भ में देखा जाए तो शिशु मृत्यु दर 2020 के हिसाब से 38/1000, जन्म दर 25.1/1000, मृत्यु दर 6.5/1000 है। कुल प्रजनन दर 2.35 है, जो कि NFHS के 5वें सर्वे के अकॉर्डिंग। मातृत्व मृत्यु दर 167 है। प्राकृतिक समृद्धि दर 18.7% है। देश में दिव्यांग 2.08% है। भारत में कुल दिव्यांग आबादी में उत्तर प्रदेश का 15.5% है। उत्तर प्रदेश के कुल दिव्यांगों में सर्वाधिक और सबसे कम रहे हैं। सर्वाधिक जो दिव्यांग हैं वह बधिर या बहरे हैं, जो कि 24.72% है और सबसे कम आपका मानसिक है, जो कि 1.84% आता है। अब आता है कला उत्सव, मेले, पर्व एवं बोलियों के संदर्भ में संक्षिप्त के तौर पर
कि देश में संस्कृति विभाग की स्थापना 1997 में की गई। देश में प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, रोहिलखंड और भोजपुर क्षेत्र में है। देश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए। मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्तकाल में हुआ। गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य देवगढ़, झांसी, भीतरगांव, कानपुर, भीतरी, गाजीपुर में मिला है। मध्यकाल में स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियाँ हैं, जिसमें सरकी और मुगल शैली है। सरकी शैली का सर्वोत्तम नमूना अटाला मस्जिद जौनपुर में है। मुगल शैली का सर्वोत्तम नमूना ताजमहल है। आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली लखनऊ है और लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना बड़े इमामबाड़े का हॉल आता है। अब आता है चित्रकला में। चित्रकला के प्राचीनतम नमूने मिर्जापुर, सोनभद्र के सोनकड़ा, लेखनिदिया, दरी, मानिकपुर, होशंगाबाद, रायगढ़ आदि स्थलों में सैलों गुफाओं पर मिले हैं। मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैलियों में मुगल, आगरा, मथुरा, ब्रज आती हैं। मुगल चित्रकला शैली की नींव रखी हुमायूं ने। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल जहांगीर काल को कहा जाता है। काशी नरेश के संरक्षण में विकसित चित्रकला शैली अपभ्रंश और कंपनी शैली है। आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियों में मांस, टेप्पा व लखनऊ आता है। लखनऊ चित्रकला की शैली के जनक असित कुमार हलदार है। प्रदेश में चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत ललित मोहन सेन ने की और चमन सिंह ने चित्र एवं मूर्तिकला की पुस्तकें 50 से अधिक लिखी हुई हैं। अब आता है संगीत कला के बारे में, जो कि शास्त्रीय गायन या वादन से संबंधित है। कि मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार में स्वामी हरिदास, कश्यप, शार्दुल, दत्तिन, मातंगम, हरिपाल, अमीर खुसरो, अदारंग, सदारंग, वाजिद अली, तानसेन, त्वेजू और हसैन सरकी आदि आते हैं। ईरान, फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण अमीर खुसरो ने किया। कव्वाली, तराना, कोलक, लेवाना आदि शैलियों की खोज अमीर खुसरो ने की। तबला, सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। मंदिर में संगीत वाद्य अचनास पद्धति की शुरुआत वल्लभाचार्य ने की। प्रसिद्ध संगीतक भक्त स्वामी हरिदास की संगीतबद्ध रचनाएं श्री केलीमाल और अष्टदश ने की। स्वामी हरिदास जी रहते थे निधिवन, वृंदावन में। स्वामी हरिदास जी का जन्म हरिदासपुर, हरिगढ़ में हुआ। ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन किया गया स्वामी हरिदास ने। कृष्ण भक्त स्वामी हरिदास प्रसिद्ध है ध्रुपद गायन के लिए। तानसेन, बैजू, गोपाल आदि शिष्य 8 शिष्य हैं स्वामी हरिदास के। अकबर के दरबारी तानसेन पारंगत थे ध्रुपद शैली में, राग दीपक, वीणा में। बैजू बाबरा या बैजनाथ पारंगत थे राग मेघ से। तानसेन के दामाद हाजी सुल्तान ने नया रूप दिया ख्याल गायकी को। जौनपुर का वह सुल्तान जिसने बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया वह सुल्तान हुसैन सरकी है। प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने में आगरा, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, रामपुर और अलीगढ़ एवं खुर्जा घराना आता है। प्रमुख संगीत घराने संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल बरजीत अली साहब के काल को कहा जाता है। आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता उस्ताद फैयाज खान को कहा जाता है। आफ्ताब मौसीकी संगीत किशोर की उपाधि उस्ताद फैयाज खान को दी गई। वाजिद अली के काल में काफ़ी लोकप्रिय हुआ ठुमरी। लखनऊ के मियाँ गुलाम नबी सोरी ने प्रवर्तन किया टप्पा शैली का। वाजिद अली ठुमरी की बंद से तैयार की अख्तर मियाँ के उपनाम से। वाजिद अली के दरबार में रहते थे बिदादीन, जो कि कत्थक व कोदरू से हैं। पखावजी वादन में निपुण थे। कत्थक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश अवध के विद्याधीन ने किया। शाहजहाँपुर निवाह इटावा के घराना प्रसिद्ध है सरोद वादन के लिए। आज मेरठ घराना प्रसिद्ध है तबला वादन के लिए। लखनऊ घराने का सूत्रपात मोदू और बक्सूर खां ने किया। मोदू खां, बक्सूर खां, मुन्ने खां, खलीफा, वाजिद हुसैन, अशफाक, यारेंद्र गांगुली आदि तबला वादक लखनऊ घराने से हैं। फिर आते बनारस घराने के जैसे जानकी सहाय, दुर्गादास सहाय, कंठी महाराज, शारदा सहाय, भैरव प्रसाद, पंडित अनोखे लाल, वीर भट्ट प्रमुख बनारस घराने के हैं। अलाउद्दीन खां व उनके शिष्य पंडित रविशंकर राज भाव से हैं। ये प्रमुख सितार वादक रहे बनारस घराने के। गुलाम मोहम्मद रहीम सेन, इलियास खां सितार वादक लखनऊ घराने से संबंधित हैं। इटावा घराना सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है। शंभू महाराज, पागल दास, महंत अमरदास मन्नू से हैं। मदन भाई बनारस घराने के हैं, जो कि पखावज वादक हैं। पखावज वादक लखनऊ घराने के आते हैं पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित सखाराम। वाजिद अली खां सारंगी वादक लखनऊ के हैं। राम बख्श गणेश जी हनुमान मिश्री बनारस घराने के, जो कि सारंगी वादक हैं। बिस्मिल्ला खां व मुमताज खां सहनाई वादक बनारस घराने की हैं। फिर आते ओमकार नाथ ठाकुर जो हैं वह वायलिन वादक हैं। और सखावत हुसैन खां लखनऊ के सरोद वादक। और रघुनाथ सेठ और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, जो कि प्रयागराज के हैं। पंडित राम सेवक, पंडित छन्नू लाल मिश्र, शिवा पशुपति मिश्र, ये सभी ख्याल गायक के बनारस घराने के हैं।
छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी। ये ठुप्पी ठप्पा गायिका हैं जो कि बनारस घराने की है। सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, बागेश्वरी देवी ये ठुमरी गायिकाएं बनारस घराने की हैं। ठुमरी की पृथ्वी अंग शैली बनारस शैली के घराने की है। इमाम बाई, चित्राबाई, अकबरी अली खां, सादे खां आदि टप्पा गायक गायिकाएं बनारस घराने की हैं। प्रसिद्ध नृत्यकार उदय शंकर व गोपी कृष्ण बनारस घराने से संबंधित है। लखनऊ ख्याल गायकी की प्रथामाएँ जो हैं वह खुर्शीद अली खां हैं। सूरज खां, चांद खां, छग्गू खां इस ख्याल गायकी में लखनऊ घराने से हैं। चंदाबाई, जशोबाई लखनऊ घराने की। बेगम अख्तर थी गजल व शास्त्रीय गायिका। प्रसिद्ध जरीना बेगम तथा सुनीता झगरन गजल एवं शास्त्रीय गायिका है। बालकृष्ण बुबा, कंपिलेश्वरी, रामभाव कुंडाल गोलकर उर्फ गंधर्व ये सभी किराना घराने की हैं। दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को लोकप्रिय बनाया अब्दुल करीम खान ने। रामपुर घराने के वजीर अली खान ने बीड़ा वादन में ख्याल पद्धति का प्रयोग का जन्म दिया सैनिया घराने को। आगरा संगीत के घराने का प्रवर्तन श्याम रंग और सरस सरंग ने किया। दीपाली नाग, मदुरई रामास्वामी ये सब आगरा घराने से संबंधित हैं। केसरबाई केलकर अंतरौनी घराने से। केसरबाई, जानकीबाई उर्फ छप्पन झूरी आदि गायिकाएं प्रयागराज की हैं। अब आता है संगीत कला के प्रमुख लोकगीत के बारे में, जिससे पूर्वांचल क्षेत्र के संदर्भ में आता है कजरी, चोलर, कराही, गारी, पूर्वी, कहरवा, सोहिनी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, लौरी की चेता, फगुआ, जोगरा, विदेशिया, सुहर, बधाई गीत व कव्वाली आते हैं। पूर्वांचल क्षेत्र के अंतर्गत जैसे आते हैं बिरहा, सामान्यतः पूरे प्रदेश विशेषता पूरे प्रदेश में फेमस है। कजरी का विशेष क्षेत्र मिर्जापुर वाराणसी है। इसके अंतर्गत जैसे बधाई, सांवरी ये सब अवध क्षेत्र के आते हैं। कजरी, शोहर, संस्कार गीत, कव्वाली। और ब्रज क्षेत्र के आती है झूला, होरी, रशिया, बम रशिया, ब्रज, मल्हार, पटका, समाज गायन इसके अंतर्गत आते हैं। ढिमरियाई, चंगेरियाई, कुल्हाई, अल्हा, राछरा, दीवारी, हरदौल, पवारा, यूसरी, फाक, तकरार गीत व कव्वाली ये बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। आला सामंता पूरे प्रदेश में विशेषता है बुंदेलखंड का। रागनी, ढोला, लावनी, गुजरी, बन्ना, कव्वाली पश्चिमी क्षेत्र की। भजन, पूरन, भगत, निर्गुण, पचरा, भरथरी ये भक्त साधुओं द्वारा आता है। अब आता है संगीत कला जो कि शास्त्रीय नृत्य में प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कत्थक है। कत्थक के लिए प्रसिद्ध घराना लखनऊ और वाराणसी है तथा ये लखनऊ घराने के फेमस है विद्याधीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज और कालका महाराज, तनुश्री और उर्मिला शर्मा आती हैं। बनारस घराने से जैसे पंडित शिव नंदन से, बड़े रामदास, छोटे रामदास, जयकरण मिश्र इत्यादि हैं। अब आता है संगीत कला के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में, जैसे चंगेरियाई, ढिमरियाई, सैतान व जवारे नृत्य बुंदेलखंड का है। ये सभी बुंदेलखंड के ही हैं। जो कौन कौन से? ख्याल नृत्य, कुम्हरियाई नृत्य, सैरा, सोरा या सायरा नृत्य, घोड़ा नृत्य, देवी नृत्य, राई नृत्य, पाई डंडा नृत्य, दीवारी या बरेदी नृत्य और कानरा नृत्य जो कि धोबी समाज के कलाकारों द्वारा किया जाता है। ये सभी जो आपके आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत है। ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत के जो आते हैं उसमें आता है कीर्तन नृत्य। कीर्तन नृत्य के बाद आता है नरसिंह नृत्य, रास नृत्य, रासक, दंड नृत्य, मयूर नृत्य, झूला नृत्य, चरकुरा नृत्य और घड़ा नृत्य और लट्ठमार होली ये सभी ब्रज क्षेत्र के आते हैं। अब आता है पूर्वांचल क्षेत्र। पूर्वांचल क्षेत्र के आते हैं जैसे नटवरी नृत्य जो कि अहीर समाज द्वारा किया जाता है। कठघोड़वा नृत्य कृत्रिम घोड़ा लेकर किया जाता है। झूमर नृत्य जो कि मांगलिक अवसर पर महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़ कर करती हैं। गोडव नृत्य जो कि प्रहसन प्रधान बीच बीच में हर बोल है। डोमकच नृत्य डोम समाज के द्वारा किया जाता है जो कि पूर्वांचल का है। और भी पूर्वांचल के हैं जैसे कि विदेशिया नृत्य, शिव बारात नृत्य, ठेठिया नृत्य बारात, नटुआ नृत्य, धोबिया नृत्य, कहरवा नृत्य, नकटोरा नृत्य ये सभी आपके पूर्वांचल क्षेत्र के नृत्य आते हैं। अब आता है आपका अवध क्षेत्र के नृत्य। अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता है जैसे परुहाई नृत्य, बधाई नृत्य, जोगनी नृत्य, बहरूपिया नृत्य, ढेटिया नृत्य, नौवा, झागर, ढपला, सुराही नृत्य ये सभी अवध क्षेत्र के नृत्य हैं। अब आते हैं मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र के नृत्य कौन कौन से हैं। मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र के आते हैं जैसे कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य के बाद ठर खरहरी, डडिया नृत्य सरस्वती चरणों में, चोलर नृत्य अच्छी वर्षा है फसल के लिए, सैराला या सैरा नृत्य जो कि युवक पैर में घुंघरू कमर में मोरपुंख बांध कर किए जाते हैं। रागनी या गुजरी घाघरा पहनकर आदि नृत्य ये पश्चिमी क्षेत्र में किया गया है, इसके अंतर्गत आता है।
अब आता है संगीत कला, जो कि प्रमुख लोक नाट्य है, जिसमें वर्तमान में प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य में रामलीला, रासलीला व नौटंकी है। लोकनाट्य की शैलियों में जैसे रामनगर, काशी रामलीला, प्रयागराज में रामलीला, रासलीला ब्रज की, और अयोध्या में रामलीला, हाथरस में नौटंकी, कानपुर की नौटंकी आती है। प्रमुख उत्सव एवं मेले के संदर्भ में देखा जाए तो महाकुंभ मेला, जो कि विश्व का सबसे बड़ा है, वह प्रयागराज में प्रत्येक 12वें वर्ष लगता है। कुंभ मेला, जो कि विश्व का सबसे बड़ा है, प्रयागराज में प्रत्येक महाकुंभ के 6वें वर्ष लगता है। माघ मेला, जो कि प्रयाग महाकुंभ और कुंभ को छोड़कर यह प्रतिवर्ष लगता है। ककोरा मेला, जो कि बदायूं में है। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला आगरा में। दतरी मेला बलिया में। सरधना मेला सरधना मेरठ में। नौचंडी मेला मेरठ में। सिकरी मेला मोदीनगर में। बसंत का नौचंडी मेला लखनऊ में आता है। गढ़ मेला गढ़मुक्तेश्वर में। कंसवध मेला आता है। कंस मेला मथुरा फतेहपुर सीकरी में। हरिदास जयंती निधिवन में। मुड़िया पूनो मेला गोवर्धन में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। श्रृंगी रामपुर मेला आपका फर्रुखाबाद में। सैयद सलार मेला लगता है। ढाई घाट मेला, इस तरीके के मेला है। रामनवमी मेला कार्तिक या परिक्रमा मेला आपका अयोध्या में लगता है। दीपोत्सव मेला अयोध्या में। परिक्रमा मेला नैमिषारण्य सीतापुर में, और इस तरीके के प्रमुख मेले आते हैं। रामायण मेला आपका चित्रकूट श्रृंगवीरशोय और अयोध्या धाम में लगता है। सूरो मेला कासगंज में। झूला मेला अयोध्या और मथुरा में। द्रुपद मेला वृंदावन वाराणसी में। विंध्याचल देवी मेला नवरात्र में मिर्जापुर में लगता है। देव छठ मेला दाऊजी मथुरा में। प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम मेले जो हैं सर्वाधिक मथुरा में और सबसे कम पीलीभीत में लगते हैं। प्रमुख उत्सव के बारे में, जिसमें ताज महोत्सव आगरा में। सुरहकुल महोत्सव राम बारात उत्सव आगरा में। लखनऊ महोत्सव आगरा लखनऊ में। वाराणसी महोत्सव वाराणसी में। देव दीपावली बलि उत्सव वाराणसी में। अखिल भारतीय व्यास समारोह वाराणसी में। गंगा महोत्सव वाराणसी प्रयागराज में। बिठुर गंगा महोत्सव कानपुर में। सैफई महोत्सव सैफई इटावा में। गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर विश्वविद्यालय में। झांसी महोत्सव झांसी में। कन्नौज महोत्सव कन्नौज में। त्रिवेणी महोत्सव व प्रयाग उत्सव प्रयागराज में। छड़ीमार होलिकोत्सव गोकुल मथुरा में। लट्ठमार होलिकोत्सव या रंगोत्सव बरसाना व नंदगांव मथुरा में। हुरंगा होलिकोत्सव दाऊजी मथुरा में। फालेन होलिकोत्सव फालेन गांव मथुरा में। चिताभस्मी होलिकात्सव मणिकर्णिका घाट काशी में। यमुना महोत्सव या कृष्णोत्सव मथुरा में। सरयू महोत्सव व दीपोत्सव अयोध्या धाम में। सोन महोत्सव सोनभद्र में। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में। कबीर महोत्सव या मगहर महोत्सव आपका मगहर संत कबीर नगर में मनाया जाता है। सरधना महोत्सव मेरठ में। शॉपिंग मह फेस्टिवल नोएडा में। बुद्ध महोत्सव सरनाथ में। कपिल महोत्सव कंपिल उत्सव फर्रुखाबाद में। गंगा वाटर रैली उत्सव प्रयागराज वाराणसी में। अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली में। कौमी एकता दिवस आपका 19 से 25 नवंबर में मनाया जाता है। पर्व त्यौहार एवं व्रत के संदर्भ में देखा जाए तो हिंदुओं के त्यौहार में आता है, जैसे मकर संक्रांति या खिचड़ी, षष्ठी तिलाई एकादशी, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, लट्ठमार होली, होली बसंतोत्सव। इस तरीके के प्रमुख त्यौहार हिंदू लोगों के हैं। मुस्लिम लोगों के आते हैं रमजान, ईदुल जुहा, मुहर्रम, ईदुल फितर, बारात, 12 वफात, सबे बारात, रोज़ा हजारा, चहुल्लम आदि ये आते हैं। इसमें सिख लोगों के आते हैं, जैसे वैसाखी, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव आदि आते हैं। और इसमें जैन लोगों के लिए आती हैं, जैसे महावीर जयंती, सावंतरी पंचमी, कोकिला पंचमी, श्रुति पंचमी, चौमासी चौदवी आते हैं। ईसाई लोगों के आते हैं गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, नववर्ष दिवस, ईस्टर संडे, होली थर्डर्स, माँ बेलांकनी आता है। बुद्ध पूर्णिमा त्यौहार आपका बुद्ध लोगों का मनाया जाता है। अब आता है चलचित्र के बारे में कि राज्य में टीवी सेवा की शुरुआत 1975 में लखनऊ में हुई। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक बीपी मिश्रा रहे हैं। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रथम एवं नई फिल्म नीति 2001, 2018, 2022 में लाई गई। फिल्में बंधु उत्तर प्रदेश व फिल्म विकास परिषद का गठन 2001 में किया गया। राज्य में दूरदर्शन केंद्र 3 है। राज्य में कुल आकाशवाणी केंद्र 13 है। राज्य में कुल डाकघर 17,660 आते हैं। प्रदेश में प्रयुक्त भाषा एवं बोलियों के संदर्भ में देखा जाए तो प्रदेश में हिंदी राजभाषा को स्वीकार कर लिया गया है, जो कि अक्टूबर 1917 से। प्रदेश में कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य किया गया 26 जनवरी 1968 से। 7 प्रयोजनों हेतु उर्दू को राज्य का द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 से। हिंदी की उपभाषाओं में 5 आती है, जिसमें पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी व राजस्थानी आती हैं।
फिर आता है कि उपभाषा पश्चिमी हिंदी की बोलियों में 5 है, जिसमें खड़ी बोली, ब्रज, मांगरू, बुंदेली, कन्नौजी है। उपभाषा पूर्वी हिंदी बोलियों में 3 आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उपभाषा पहाड़ी हिंदी बोलियों में 2 गढ़वाली और कुमायूं है। उपभाषा बिहारी हिंदी बोलियों में भोजपुरी, मैथिली, मगही। उपभाषा राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, मालवी आती है। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली उपबोलियों में खड़ी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, भोजपुरी है। खड़ी बोली का विकास सोरसैनी में हुआ, इसके अन्य नाम में आता है जैसे कोरबी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी है। वर्तमान साहित्यिक हिंदी और उर्दू पर आधारित आपकी खड़ी बोली है। खड़ी बोली का क्षेत्र जो है वह पूर्वी दिल्ली, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर आता है। ब्रजभाषा का भी विकास सोरसैनी में हुआ, इसका क्षेत्र मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज है। कन्नौजी ब्रजभाषा में काफ़ी समानता है, इसका क्षेत्र कन्नौज, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद है। अवधी का विकास अर्धमागधी में हुआ, इसकी उपबोलियां बेसवाड़ी, मिर्जापुरी, बनौदी है। अवधी का क्षेत्र अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती है। भोजपुरी का विकास मागधी में हुआ, इसका मुख्य क्षेत्र भोजपुर, बिहार है। प्रदेश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली भोजपुरी है और इसका क्षेत्र मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, वाराणसी है। बुंदेली विकास सोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, जिसके क्षेत्र में झांसी, ललितपुर, जालैन, हमीरपुर, महोबा, बांदा आता है। बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, जो का मुख्य केंद्र रीवा, मध्य प्रदेश में है। प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली जो कि बघेली का क्षेत्र है, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र के मध्य लगे कुछ भाग इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है आपका पर्यटन, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल या स्मारक संक्षिप्त की में कि पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई। पर्यटन संबंधी शिक्षण प्रशिक्षण हेतु माननीय काशीराम पर्यटन संस्थान चिन्हट लखनऊ में है। राज्य पर्यटन विभाग अधीन फूड क्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूट अलीगढ़ में 1979 में है। राज्य पर्यटन दिवस 2016 से 14 फरवरी को मनाया जाता है। नई पर्यटन नीति प्रख्यापित की गई नवंबर 2022 से। लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश, 10 लाख रोजगार का सृजन नई पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत किया गया। प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले 3 शहर में लखनऊ, वाराणसी, आगरा को विकसित किया गया है, जो कि हेरिटेज आर्क के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा अपनी धरोहर अपनी पहचान नीति को नवंबर 2021 में लागू किया गया। तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जो कि कृष्ण जन्मभूमि, गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव, राधाकुंड, बलदेव, वृंदावन, स्वरूप को घोषित किया गया। भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला स्मारक ताजमहल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य की मूर्त धरोहर में ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी है। अमूर्त धरोहर में रामलीला और सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में जाना जाता है तथा कुंभ मेला एक प्रमुख इसके अमूर्त धरोहर में आते हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना 20 मार्च 2021 से चलाई जा रही है। प्रदेश में बौद्ध स्थलों के विकास हेतु मैत्री परियोजना है। प्रदेश में पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना 1994 से चलाई जा रही है। पर्यटन संबंधी ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना 2008 से चलाई जा रही है। आगरा ब्रज और बौद्ध परिपथों के विकास हेतु चलाई जा रही योजना प्रो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। देश में पर्यटन पुलिस का गठन 2001 से 2002 में किया गया। पर्यटन पुलिस की नियुक्ति आगरा, लखनऊ, प्रयाग, झांसी, मथुरा, वाराणसी में की गई। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन सितंबर 2017 में किया गया। नैमिष तीर्थ विकास परिषद का गठन सितंबर 2022 में हुआ। पर्यटन हेतु रोपवे का संचालन विंध्याचल व चित्रकूट में है। पर्यटन हेतु रोपवे प्रस्तावित है बरसाना, मथुरा में। पर्यटकों हेतु गंगा में क्रूज का संचालन वाराणसी में। उत्तर प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड गठित किया गया लखनऊ में। प्रदेश में इको टूरिज्म हेतु चिन्हित कुल स्थल 38 है। रिटायर्ड मिग 21 लड़ाकू विमान लखनऊ के सैनिक स्कूल और जनेश्वर मिश्र पार्क के बाद जुलाई 2016 में स्थापित किया गया है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क प्रयागराज में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयाग, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मथुरा में प्रस्तावित है हेलीकॉप्टर सेवा। पर्यटकों हेतु म्यूजियम, ओरिएंटेशन सेंटर, हेरिटेज सेंटर, स्ट्रीट कैफे व 1000 एकड़ क्षेत्र में भारतीय इतिहास की रुचिपूर्ण तरीके से एक ही स्थान पर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु थीम पार्क बनाया जा रहा है आगरा में। ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल हैं जिसमें आते हैं आपके आगरा में ताजमहल, अकबर का मकबरा, एतमुद्दौला का मकबरा, लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, जहांगीर महल इत्यादि आगरा के हैं। और आपके फतेहपुर सीकरी में आता है जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती मकबरा। शाही और जौनपुर में आते हैं जैसे अटाला मस्जिद, झजरी व औरंगजेब या बड़ी मस्जिद, हिंद भवन इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है आपका लखनऊ जिसे लक्ष्मणपुर कहा जाता है। इसमें आसफुद्दौला का शाह जफ इमामबाड़ा,
छतरबा मुबारक मंजिल, रूमी दरवाज़ा, मोती महल, बेगम हजरत महल पार्क, हुलास खेड़ा, काकोरी शहीद स्थल, नेशनल बॉटनिकल गार्डन और प्राणी उद्यान ये प्रमुख इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है इसमें आपके नेक्स्ट आता है प्रयागराज। प्रयागराज में जैसे भारद्वाज आश्रम, प्राचीन नाग वासुकी व बेड़ी माधव मंदिर, प्राचीन 3 आलोपी बाग मंदिर, ललिता कल्याणी शक्तिपीठ आते हैं। गंगा यमुना सरस्वती नदी संगम, आनंद भवन, स्वराज भवन, अल्फ्रेड पार्क, ऑल सेंट्रल कैथल चर्च, अकबर द्वारा निर्मित कला, अक्षय वट, ये प्रमुख प्रयागराज के अंतर्गत आते हैं। और बात है प्रयागराज ये नगर के अंतर्गत देहात में आते हैं, जैसे श्रृंगवीरपुर, दुर्वासा आश्रम, लाक्षागृह, गढ़वा का किला आता है। फिर आता है आपका बनारस। बनारस में गंगा के 84 घाट, विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर इत्यादि आते हैं। फिर आता है सारनाथ या वाराणसी, जहाँ पर धर्मेक स्तूप, चौखंडी स्तूप और अशोक स्तंभ में इसके साथ बुद्ध की सबसे बड़ी सारंगनाथ मंदिर व देश में सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा है। फिर आता है चंदौली, जहाँ पर चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, राजदरी, देवदरी और तारण, चंद्रप्रताप, चंद्रप्रभा डैम, नवगढ़, धामपुर, शहीद स्मारक आदि हैं। फिर आता है आपका अयोध्या, जहाँ पर अयोध्या, नंदीग्राम, भरतकुंड, बहू बेगम, मकबरा इत्यादि आते हैं। इसके बाद आता है आपका अयोध्या धाम, जहाँ पर राम जन्मभूमि, सरयू नदी उस नाम के पर, राम की पौड़ी, कनक भवन, हनुमानगढ़ी मंदिर, राम कथा संग्रहालय इत्यादि हैं। फिर आता है मथुरा जिला, जहाँ पर मथुरा, वृंदावन, बरसाना, दाऊजी, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल आता है। मथुरा नगर, जहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर इत्यादि हैं। फिर आता है इसके बाद वृंदावन मथुरा में बांके बिहारी जी का मंदिर, राधा वल्लभ गोलबिंद देव मंदिर, रंगनाथ मंदिर, अष्ट सखी मंदिर, निधिवन इत्यादि हैं। फिर आता है बरसाना या मथुरा में आती है लाडली या राधा मंदिर, जयपुर मंदिर, मान मंदिर, दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़, संकेत वन, पीला पोखर, रंगीली महल इत्यादि आते हैं। फिर आता है आपका गोवर्धन मथुरा में आता है राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड, ब्रह्म कुंड, कुसुम सरोवर इत्यादि। इसमें फिर आते हैं आपकी नंदगांव मथुरा में आपका पहाड़े ही पर नंद जी का गांव, नंद जी का घर व मंदिर, पावन सरोवर। गोकुल में गोकुलनाथ मंदिर, दाऊजी मंदिर, कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड, शनि मंदिर, कोकिलावन मथुरा में, श्री राधा जन्म, रावल मथुरा में। महावन मथुरा में आता है इसमें 84 खंबा मंदिर, बलदेव जी का मंदिर, बलदेव मथुरा में। फिर आता है इसके बाद आपका चित्रकूट में राघव प्रयाग, रामघाट, सीतापुर, कामतनाथ मंदिर, कामदगिरी, मंदाकिनी, हनुमान धारा, भरतकूप, रानीपुर, वन्यजीव विहार इत्यादि आते हैं। तुलसीदास जन्मस्थली के अंतर्गत तुलसी स्मारक जो है राजापुर चित्रकूट में, नैमिषारण्य हीरा सीतापुर में आता है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, मिश्रित, चक्रतीर्थ, प्रयाग, गद्दी, सूतगद्दी आते हैं। फिर आता है मिसिक या सीतापुर में दधीची कुंड, दधीची आश्रम, सीता कुंड। फिर आता है मिर्जापुर, जहाँ पर विंध्यवासिनी मंदिर जो कि अष्टभुजी काली देवी मंदिर है, चुनार किला, मकिली, भरथरी मंदिर, बिंडम फॉल आता है। फिर आता है बाराबंकी जो कि कोटवा धाम, लोधेश्वर महादेव, कुंतेश्वर महादेव, नागेश्वर महादेव, मझगांव शरीफ, मजीठा, परिजात वृक्ष आता है। संत सलामत साहे की मजार में बदौर सराय बाराबंकी, सूफी संत हाजी बारिश अली साहे मजार में देवा बाराबंकी आता है। सूफी संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक दरगाह बासा बाराबंकी में है। बहराइच में फ़कीर सैयद सलार है। फिर आता है श्रावस्ती। इस तरीके से ये प्रमुख स्थल हैं, जहाँ पर ये प्रमुख स्थल यहाँ के ये फेमस हैं। यहाँ आपको PDF दे दी जाएगी, तो आपको और भी जो इम्पोर्टेंट लगते हैं तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। अब आता है इसके अंतर्गत प्रमुख नगरों के नाम एवं उपनाम के बारे में, जिसमें प्रयागराज का जो उपनाम रहा है संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान, आंवला नगरी प्रतापगढ़ को कहा जाता है, आमों का नगर मलिहाबाद को, गोरखधाम, नाथ नगर, गीता प्रेस नगर गोरखपुर, लेदर सिटी उद्योग नगर पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर नगर में है, छोटा दिल्ली जिसे उद्योग नगरी कहा जाता है वह गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश का शो विंडो नोएडा में, रामनगर राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि, भूबैकुंठ अवध साकेत धाम अयोध्या में है। फिर आता है रामकथा नगर सुकताल, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि जहाँ पर 30,000 तीर्थों का स्थान है, नैमिषारण, कैची नगर या कांति नगर मेरठ में, जैनी लोगों का काशी हस्तिनापुर है, इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर कन्नौज, काशी की बहन गाजीपुर, धान का कटोरा चंदौली, नवाबों का शहर डाकुओं का नगर रामपुर, ताज नगरी पेठा नगरी आगरा, लड्डू नगरी आपका संडीला हरदोई है।
फिर सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी जो है फिरोजाबाद, हींग या गुलाल नगरी हाथरस, कृष्ण नगरी पेड़ा नगरी मथुरा है, सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र, बांस बरेली सुरमा नगरी बरेली, नवाबों का शहर बागों का शहर नजाकत नफासत का शहर लखनऊ, बुंदेली कश्मीर चरखारी कस्बा, मिनी खजुराहो गणेश बाग, पीतल नगरी या बर्तनों का शहर मुरादाबाद, विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी मुक्ति क्षेत्र, राड़ या साड़ सीढ़ी नगर पंडों का नगर घाटों का नगर वाराणसी है। सिराज हिंद या पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। अब प्रमुख प्राचीन नगरों के नाम जैसे कि लक्ष्मणपुर और लखनपुर लखनऊ का, काशी वाराणसी, कानकुब्ज या नगर महोदय श्री कन्नौज का। फिर आता है आपका रामग्राम गोरखपुर, कुशीनगर, अहिछंद्र आता है आपका ग्रामनगर मधुपुरी मथुरा, पिपरा कपिलवस्तु अयोध्या, ऋषिपत्तन सहपुर सारनाथ, ब्रह्मसारणी बरसाना मथुरा, ब्रह्मवर्त बिठुर कानपुर, दान तीर्थ हसनापुर मेरठ, सुकर क्षेत्र शोरो कासगंज, श्रावस्ती आपका सहित महित, फिर श्रावस्ती सहित महित कंपिल, चंद्रवार या चंद्रनगर फिरोजाबाद, हरिगढ़ कोयल या कोल अलीगढ़ तथा कान्हपुर कानपुर बलवंत नगर झांसी आता है इसके अंतर्गत। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश करती है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपके प्रमुख व्यक्तित्व की संक्षिप्त से इसको कवर किया जाएगा और इसके जितने भी टॉपिक बचे हैं उसको कवर करते हैं। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहां पर आपको सभी क्लास की PDF प्राप्त होगी। और यहाँ पर आपका जो कल आपकी जो क्लास होगी वह है लास्ट क्लास होगी इस परीक्षावाणी के संदर्भ में। धन्यवाद।